के समय वीरान और खौफनाक लगने लगता है। अंधेरे में खाली प्लेटफॉर्म, धीमी रोशनी में चमकती पटरी और दूर से आती ट्रेन की आवाज एक अजीब सा माहौल बना देती है। ये कहानी बेगमपुर रेलवे स्टेशन की है। ये स्टेशन दिन में आम रेलवे स्टेशनों की तरह ही व्यस्त रहता है। हर घंटे ट्रेनें आती जाती रहती हैं, यात्री प्लेटफॉर्म पर दौड़ते रहते हैं और अनाउंसमेंट की आवाज चारों ओर गूंजती रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा घिरता है, ये स्टेशन किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगने लगता है। रात में यहाँ कोई भी ट्रेन रुकती नहीं। सभी ट्रेनें तेजी से इस स्टेशन को पार कर जाती हैं, मानो कुछ ऐसा हो जिसे छूने से वे भी डरती हों। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर तो कोई देखता भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जो अब भी अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। करीब 5 साल पहले इसी स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस घटना के बाद से ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां देर रात रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। अब आप इस कहानी को एक अफवाह मान सकते हैं या सिर्फ एक पुरानी दंत कथा, लेकिन ये कहानी उन घटनाओं पर आधारित है जो एक रेलवे कर्मचारी अजय ने खुद अनुभव की थी। अगर आप इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात के समय अकेले खड़े हों, तो शायद आप भी वही महसूस करें जो अजय ने किया था। अजय एक रेलवे कर्मचारी जिसने पिछले 12 सालों से भारतीय रेलवे में काम किया था। कुछ महीने पहले ही उसकी ट्रांसफर बेगमपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उसे रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में तैनात किया गया था और उसकी ड्यूटी थी कि वो रात की आखिरी ट्रेन के गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को बंद करे। वो अपने काम में इतना माहिर हो चुका था कि अब उसे रात में अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उसे अब भी असहज कर देती थी। स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए रात 11 बजे के बाद यहाँ बहुत कम ही लोग दिखाई देते थे। लेकिन कुछ कर्मचारियों और लोगों में ये चर्चा थी कि आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अजीब चीजें होती हैं। कुछ कहते थे कि वहां किसी की परछाई दिखती है, तो कुछ को ऐसा लगता था कि वहां से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। एक दिन अजय ने अपने एक साथी रमेश से पूछा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली बातें सच है या लोग बस मजे ले रहे हैं? रमेश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, भाई मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने अजीब चीजें महसूस की है। पहले एक गार्ड था, उसने दावा किया था कि उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक आदमी बैठा दिखा, लेकिन जब पास गया तो कोई नहीं था। और ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, कई लोग कह चुके हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अजय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो मानता था कि रात के अंधेरे और दिमाग की थकान के कारण लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि जल्द ही उसे खुद इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। कुछ साल पहले रवि एक सरकारी कर्मचारी था जो रोजाना रात 8:30 बजे की ट्रेन से सफर करता था। लेकिन उस दिन वो ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से लेट हो गया था। उसकी पत्नी ने फोन पर बताया था कि घर पर मेहमान आए हुए हैं। वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। भागते भागते जब वो स्टेशन पहुंचा, तब तक ट्रेन धीरे धीरे शुरू हो गई थी। जल्दबाजी में उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म गीला था, जिससे उसका पैर फिसल गया और वो सीधे पटरी पर गिर गया। संतुलन बिगड़ने के कारण वो फिसल गया और पटरी पर गिरते ही ट्रेन के नीचे आ गया। यह हादसा रात के 10:30 बजे हुआ था और उस समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले ने इसे अपनी आंखों से देखा था। चाय वाले के मुताबिक ट्रेन के गार्ड और कुछ यात्री मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद स्टेशन पर यह अफवाह फैलने लगी कि रवि की आत्मा अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भटकती है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने
उन्होंने देर रात यहाँ किसी आदमी को बैठे देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वो गायब हो गया। कुछ ने ये भी कहा कि ट्रेन के गुजरने के बाद पटरी पर सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी दिखाई देती थी। उसके बाद से हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, लेकिन अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस अफवाहें थी। एक रात अजय की ड्यूटी अकेली थी। प्लीज चैनल सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो पार्ट के लिए कमेंट करो। डन। 1 हॉरर मेल सिटिंग टिप 1 के सब्सक्राइब करा दो। हमारी डियर भूत मेहनत करती है।